हेलो मेरे कल के फ्यूचर, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, व्यस्त होगे और अपनी अपनी दुनिया में मस्त होगे। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि टुडे ट्यूटोरियल एक नीट जेईई के बच्चों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे फ्री सारे सब्जेक्ट्स आपको अवेलेबल करा रहा है। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं वो जुड़ें, एक बार अपनी स्टडी को हमारे साथ कंटिन्यू करके देखें। आई होप अच्छा लगेगा। इसके पहले मैंने इंट्रोडक्शन की, फिजिक्स की इंट्रोडक्शन की वीडियो मैंने अपलोड की है, जिसमें मैंने बताया है कि एक क्लास 6 से लेकर के अगर क्लास 8 तक का बच्चा है, 9th में जा रहा है, तो उसको फिजिक्स के कौन कौन पॉइंट आने चाहिए। बेसिक्स आए, आप मुझे लगता है कि आप सभी को पढ़ना चाहिए। जिनको आता है उनके लिए अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं आता है वो एक बार पढ़ के देखें। बहुत सारी चीज़ें, जानकारी वहाँ से आपको मिलेगी। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन करवा दूँगा, आप जाके इजीली देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन। 9th में जब बच्चा जाता है, फिजिक्स पढ़ना जब स्टार्ट करता है, तो पहला चैप्टर आता है मोशन। अब तक आप मोशन को जिस भी तरीके से पढ़ रहे थे ना, वो अच्छी बात है उसके लिए, लेकिन हम अब मोशन को एक नए तरीके से पढ़ रहे हैं। आगे और भी चीज़ें होगी, पढ़ेंगे, तो एक बार आप पढ़ के चीज़ों को देखिए, ठीक है। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं और अपने चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, टुडे ट्यूटोरियल एक ऐसी संस्थान है ना, जो सपनों को मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करिएगा। सीखते हैं आज हमारे सबसे बड़ी चीज़ है मोशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं गति। सीखेंगे हम, चलिए देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। आइए, सर आइजैक न्यूटन, अगर ये नहीं होते तो आज मोशन आप लोग जिस तरीके से पढ़ते हैं उस तरीके से नहीं पढ़ते। इन्होंने मोशन की वो थ्योरी दी है जिस पे आज बड़े बड़े रिसर्च हो रहे हैं, ठीक है। इनका जो जन्म होता है वो 1643 और जब ये मृत्यु होती है इनकी तो 1727, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्री मैच्योर बेबी होते हैं ये, आफ्टर 3 मंथ पहले पैदा होते हैं इस दुनिया में। इनकी दादी माँ ने इनको पाला। स्कूल में बहुत शांत स्वभाव के थे, तो टीचरों ने कहा कि आप इस सब चीज़ों में अपनी पढ़ाई को आप अलग तरीके से करिए, या कोई मतलब नहीं रखते थे तो लोगों को लगा कि नहीं पढ़ेगा, नहीं चीज़ें करेगा, इनको स्कूल से निकाल दिया गया। फिर एक टीचर मिले जो इनको समझे, फिर उन्होंने इनकी माँ को समझाया, फिर स्कूल में इनका दाखिला हुआ। इनकी माँ चाहती थी बेसिकली ये फार्मर बने, लेकिन ये फार्मर नहीं बने, आज दुनिया के महान साइंटिस्ट बने, ठीक है। तो ये इनके बारे में छोटी सी जानकारी है। मोशन पढ़ने से पहले आप सबको पता होना चाहिए कि मोशन एक्चुअली में मोशन को देने वाले कौन हैं, मोशन को सबसे पहले बताने वाले, मोशन की थ्योरी पे काम करने वाले कौन हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मोशन। व्हाट इज मोशन, गति क्या है। ध्यान रखिएगा, जब किसी भी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में दूसरे पॉइंट तक की डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या होता है, हमारा गति। मान लीजिए एक पॉइंट हमारा यहाँ है और दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ है। इन दोनों पॉइंट के बीच की अगर हम डिफरेंस चीज़ें देखेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, गति। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के रिस्पेक्ट में ली गए दूसरा पर्टिकुलर पॉइंट क्या है, हमारा गति है। चलिए आगे देखते हैं। गति किसी वस्तु की स्थिति में किसी संदर्भ बिंदु, रेफरेंस पॉइंट की बात कर रहा है, अंतराल में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, गति।
विभिन्न भौतिक प्रणालियों पर लागू होता है। जैसे देखिएगा कहाँ कहाँ ये लागू होता है, ध्यान दीजिएगा। पिंड, पदार्थ के कण, पदार्थ क्षेत्र, विकिरण, विकिरण क्षेत्र, विकिरण के कण, वक्रता और दिक् काल, स्पेस टाइम, ये सभी जगहों पे क्या है, गति काम करती है। चलिए आगे देखते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो बच्चा हिंदी मीडियम में हो, इंग्लिश मीडियम में हो, किसी को प्रॉब्लम ना हो अपनी चीज़ों को लेकर के, तो ईजिली पढ़ सकता है। चलिए आइए देखते हैं। मोशन इज द चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स विद रेफरेंस टू अ रेफरेंस पॉइंट अ गिवन टाइम। एक समय दिया गया है, उसके रिस्पेक्ट और उसके रेफरेंस में जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, मोशन। मोशन अप्लाई वेरियस फिजिकल सिस्टम, ऑब्जेक्ट्स, बॉडीज, मैटर्स, पार्टिकल्स, मैटर फील्ड्स, रेडिएशन, रेडिएशन फील्ड, रेडिएशन पार्टिकल्स, कर्वेचर एंड स्पेस टाइम। सभी चीज़ें क्या है बेटा, मोशन। व्हाट इज मोशन। अब आप सोचिए चीज़ों को कितना डीपली आप चीज़ों को एडॉप्ट कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, चीज़ों को ध्यान से समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ मोशन। आप मोशन को ना देखिए कितने टाइप से होते हैं मोशन। चीज़ों को देखिए, समझिए, कोशिश करिए। आइए देखते हैं। ट्रांसलेशन मोशन, स्थानांतरण गति, मतलब एक जगह से दूसरी जगह चली गई चीज़ें, वो क्या हो गई, स्थानांतरण। ट्रांसफ़र हो गई, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र। कार्य, एक जगह से दूसरी जगह चली गई। पेड़ से फल है, एक जगह से दूसरी जगह। किसी बॉल से आप खेल रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह। ट्रेन है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर मोशन, स्थानांतरण मोशन। जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर मोशन। ठीक है। अब एग्जाम्पल जैसे देखिए, आप अपने घर से अपने नानी के यहाँ चले गए। कहाँ चले गए, अपने नानी के यहाँ। एक जगह से दूसरी जगह गए तो आप पहले घर पे थे और घर से ट्रांसफ़र होकर कहाँ आ गए, नानी के यहाँ। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफ़र गति। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। चलिए, अब ट्रांसफ़र गति जो होती है, मतलब ट्रांसफ़र मोशन जो होता है, वो दो टाइप से होता है, रेक्टिलिनियर और कर्विलिनियर। एक होता है सरल रेखीय गति, एक सीधी लाइन पे चीज़ें चली जा रही एक ही डायरेक्शन में, तो वो क्या हो गया हमारा, सरल रेखीय गति, रेक्टिलिनियर। और दूसरा है कर्वलिनियर, मतलब वक्रलिनियर। एक कर्व, आप कर्व सीधी रेखा का मतलब समझिए ऐसे। चलिए, इसका मतलब एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, मान लीजिए पॉइंट ए और पॉइंट बी। एक जगह से दूसरी जगह आप गए, सरल रेखीय गति, रेक्टिलिनियर। और ये हो गया हमारा कर्व। एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। यहाँ से यहाँ आपने गया, क्या हो गया हमारा, कर्विलिनियर मोशन। तो ट्रांसलेशन मोशन दो टाइप से होते हैं। कौन कौन से, एक रेक्टिलिनियर मोशन, एक कर्विलिनियर मोशन। ठीक है, ध्यान दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो आ गया बेटा सर्कुलर मोशन, घूम रहे हैं। जैसे आप, बच्चा क्या होता है, जैसे जो गांव में रहने वाले होते हैं उनको पता होगा कि गांव में बड़े से ग्राउंड होते हैं, मैदान होते हैं, जिस पर सुबह सुबह लोग दौड़ लगाते हैं। तो वो क्या करते हैं, राउंड के चारों तरफ क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, मतलब अपनी रनिंग करते रहते हैं। तो अब सैटेलाइट जो है, इसको अगर देखो तो अर्थ के चारों तरफ क्या कर रही है, घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है। तो ऐसे जब किसी पिंड या किसी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ चली गई जो दूरी, यानी क्या बोलते हैं हम उसको, सर्कुलर मोशन। मोशन अलोंग अ सर्कुलर पाथ, जब कोई वस्तु गोल रास्ते में घूमती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। एक एक लाइन का डेफिनेशन है, मुझे लगता है अगर कोई बच्चा ढंग से पढ़ेगा तो बहुत चीज़ें सीखेगा। ठीक है। अब इसमें देखिए, सेलिंग फैन, क्लॉक,
हैंड घड़ी, आपकी घड़ी की जो निडल होती है चलती है ना। अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन। अब यहाँ पे देखिएगा जो सैटेलाइट है वो अर्थ के अराउंड चल रहा है, लेकिन अर्थ जो है ना वो सन के अराउंड चलती है। ठीक है, अर्थ किसके अराउंड चलती है? सन के अराउंड। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब एक फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके लिए सर्कुलर मोशन के लिए। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछता है v इक्वल टू आर ओमेगा, v इक्वल टू आर ओमेगा, जहाँ पे v होता है आपका लीनियर स्पीड, लीनियर स्पीड, r हमारा होता है रेडियस जिसको हम त्रिज्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे? सरल रेखीय गति। ठीक है, और एंगुलर स्पीड मतलब आपके किसी पर्टिकुलर एंगल के बिहाफ पे जो स्पीड हो रही है एक एंगल से दूसरी जगह, उसको हम क्या बोलेंगे? एंगुलर स्पीड। तो फार्मूला होता है, कभी कभी आपसे एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लेता है कि लीनियर स्पीड बताइए। ठीक है, तो आर ओमेगा, आर हमारा हो गया रेडियस और ओमेगा हमारी हो गई एंगुलर स्पीड। तो ये चीज़ें आपके लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गई रोटेटरी मोशन। बचपन में बहुत लट्टू नचाए हो ना, आओ नचाओ साइंस में। देखो एक निडल है उसी पे घूम रही है एक ही जगह, उसको हम क्या बोलते हैं? रोटेटरी मोशन, घूर्णन गति। घूर्णन गति मतलब एक पॉइंट एक्सिस फिक्स है और वो क्या हो रहा है बेटा? सर्कुलेट हो रहा है, घूम रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रोटेटरी गति। अब देखो ये है ना झूला, झूलते हो, बड़े वाले झूले बहुत मेले में लगे होते हैं ना, मेले तो जाते ही हो कि बच्चों को लेकर के, खुद बच्चे हो तो खुद भी घूमने जाते हो। तो ये क्या हो गया? अर्थ देखो बेटा, अब अर्थ जो है ना वो सन के अराउंड सर्कुलेट करती है, ध्यान रखना, सन के अराउंड सर्कुलेट करती है लेकिन एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो एक्सिस के अबाउट क्या करती है? रोटेट करती है, लेकिन सन के अराउंड भी रोटेट करती है। जब एक चीज़ यहाँ पे आप समझिएगा कि जब हमारी जो अर्थ है वो एक्सिस के अबाउट जब रोटेट करती है ना, एक्सिस के अबाउट जब किसी अक्ष के आधार पे जब रोटेट करती है तो यहाँ डे और नाइट होता है, मतलब दिन और रात होता है। लेकिन सन जब एक चक्कर पूरा सन का सर्कुलेट करती है तो हमारा फिर ईयर वर्ष कंप्लीट होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो अर्थ जो है वो सन के अराउंड सर्कुलर मोशन करती है और एक्सिस के अराउंड रोटेटरी मोशन करती है। दो चीज़ें, ये समझने वाली बात है। अब हेलीकॉप्टर देखिए, उसके जो ब्लेड है क्या है? एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है ना, तो क्या हो गया? रोटेटरी मोशन, घूर्णन गति। कह रहा है कि इफ एन ऑब्जेक्ट्स मूव इन सच वे दैट्स एवरी पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स मूव अबाउट अ फिक्स एक्सिस, किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट कर रहा है तो क्या हो गया? रोटेटरी। यहाँ पे देखिए जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि वस्तु का प्रत्येक बिंदु निश्चित अक्ष के चारों ओर घूमता है तो वो हमारा क्या हो गया? आपका घूर्णन गति। ठीक है, ये आपकी चीज़ें हैं। आई होप समझ में आया होगा, मुझे लगता है समझ में आया ही होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों को भी बताना कि पढ़ें यहाँ से। ठीक है, कभी कभी होता क्या है ना बच्चे कि जीवन में अच्छे पढ़ने के लिए कुछ अच्छा टाइम भी देना पड़ता है, तो ये चीज़ें भी आपको आनी चाहिए। अगर आप अपने लिए समय नहीं दे रहे हैं तो फिर कोई आपके लिए समय नहीं देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए टाइप ऑफ मोशन बेस्ड ऑन पाथ, इसके पहले भी जो था वो भी बेस्ड ऑन पाथ ही था।
ऑसिलेटरी मोशन, दोलन गति, कोई एक पॉइंट फिक्स है और एक डिस्टेंस पे क्या हो रहा है बेटा, बार बार चीज़ें क्या हो रही हैं, मूव हो रही हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, दोलन। ऑसिलेटरी मोशन कह रहा है कि द एंड फ्रॉम मोशन अ बॉडी फ्रॉम रेस्ट पोजिशन, मतलब इसका कहने का कि एक रेस्ट पोजीशन में है, इस पे आपने क्या किया, फोर्स लगाया, तो ये क्या किया बेटा, एक बार इधर एक बार इधर, मतलब एक बार इधर एक बार इधर, ऐसे जा रहा है। तो इस टाइप के जो मोशन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। और जहाँ पे फिक्स होता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, जहाँ से चीज़ें पॉइंट क्या है, लटक रहा हो, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ठीक है, चलिए, किसी वस्तु की उसकी विराम अवस्था या मध्य स्थिति में आगे पीछे गति को दोलन गति कहते हैं। जैसे झूले की गति, दीवार में लगी घड़ी, पेंडुलम, ये सारी चीज़ें क्या हैं आपकी, ऑसिलेटरी मोशन, दोलन गति। अब एक फार्मूला देखिए यहाँ पे, टाइम पूछता है कि ये जो यहाँ से यहाँ जा रहा है इसमें जो टाइम लगता है, इस टाइम को आपको न्यूमेरिकल में पूछता है कि जो पेंडुलम है आपका, अगर ये यहाँ से एक, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जा रहा है तो कुछ टाइम तो लग रहा होगा ना। उस टाइम को कैलकुलेट करने के लिए क्या है, 2 पाई, मतलब t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी। ये फार्मूला आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जहाँ t हो गया आपका टाइम पीरियड, L हो गया लेंथ ऑफ पेंडुलम, इसकी जो लेंथ है ये L हो गया, ये आपका t हो गया, और g हो गया क्या आपका, ग्रेविटी। g आपका क्या हो गया, ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर आप मोशन पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो देखिए कितने टाइप के मोशन है। अभी हम बेस्ड ऑन पाथ, मतलब पथ के आधार पर ही गति की चीज़ें कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी फिर देखिए नंबर 5 आ गया, लेकिन क्या है, टाइप ऑफ मोशन बेस्ड ऑन पाथ। अब है वाइब्रेट। अब कुछ लोग होते हैं फ़ोन को ये ना पता चले कि फ़ोन आ रहा है तो वाइब्रेशन में लगा देते हैं, पता चले जहाँ जैसे किसी का फ़ोन आया पैर घनघनाने लगता है, बगल वाले को पता चल जाता है, लेकिन जो इसके पॉकेट में फ़ोन होता है उसको नहीं पता चल पाता कि फ़ोन आ रहा है। बताता है फ़ोन आ रहा है भैया उठा लो, अरे अरे वाइब्रेट मोड में। तो ऐसा मोशन जो क्या करे बेटा, उसकी वजह से कंपन रिलीज हो, उसको हम क्या बोलेंगे, वाइब्रेटरी मोशन। इसमें थोड़ा सा अंतर होता है, कह रहा है कि दोलन गति का एक ही प्रकार है। ठीक है, सेम, क्योंकि उसमें क्या होती है, चीज़ें थोड़ा सा डिस्टेंस चीज़ें होती हैं। अभी ये देखिए क्या है, जिसमें बस थोड़ा सा अंतर होता है। कंपन गति में वस्तु का हिस्सा हमेशा स्थिर रहता है, बाकी हिस्सा अपनी मध्य स्थिति के इर्द गिर्द घूमता है। चलिए ठीक है, आगे बात समझ में आई। लेकिन क्या कह रहा है कि कंपन गति के दौरान वस्तु का आकार और माप बदल जाता है। वहाँ पे क्या था कि एक पॉइंट फिक्स था और उसी के इर्द गिर्द चीज़ें हो रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आकार और माप बदल जा रहा है। ये चीज़ें यहाँ पे हैं। तो इसमें देखिए जितने भी आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, साउंड्स होते हैं ना, जिससे हम साउंड रिलीज होते हैं, उत्पन्न होते हैं, वो सब के सब किस में आते हैं, आपके वाइब्रेटरी मोशन में। अगर आपके एग्जाम में मोशन लिखने को आ गया, मोशन इतने लिख दिए तो तुम सोच नहीं सकते कि जो तुम नहीं चाहते उससे भी अच्छा नंबर मिलेगा। ये सारे के सारे आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा, जिसमें आपकी चीज़ें क्या होती हैं, वाइब्रेट होती हैं। और इस वाइब्रेट होने की वजह से जो डिस्टेंस चीज़ें होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। चलिए, बेस्ड ऑन पीरियोडिसिटी, यानी आवर्तता के आधार पर गति के प्रकार। अब पीरियोडिक मोशन क्या होता है भाई, अभी हम लोगों ने पेंडुलन पढ़ा है, दोलन गति पढ़ी है, अब आ गया क्या, पीरियोडिक।
ध्यान दीजिएगा, अपनी गति मतलब जिस डिस्टेंस पे वो गति कर रहा है ना, वो बार बार उसको क्या कर रहा है, दोहरा रहा है, उसी पे बार बार चल रहा है, उसी पे बार बार चल रहा है, और उतने ही फिक्स टाइम में, उसी को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक। समझिए, चलिए देखते हैं। द पीरियोडिक मोशन इज अ टाइप ऑफ मोशन दैट गेट्स रिपीटेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। सेम इंटरवल ऑफ टाइम में क्या कर रहा है बेटा, रिपीट कर रहा है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक। सम पीरियोडिक मोशन एग्जांपल जैसे देखिए, अर्थ कंप्लीट वन राउंड अराउंड इन द 365 356 एंड 1.5। मतलब जैसे अर्थ है वो सूर्य का जो एक चक्कर लगाती है उसको पूरे होने में 356 डेज और 1/4, मतलब 356 दिन और आधे का आधा, 1/4 लगता है। दूसरा, इसको हम क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन। कह रहा है कि पेंडुलम क्लॉक रिपीट एवरी 2 सेकेंड। कोई पेंडुलम है वो क्या है, हर दूसरे सेकंड में अपनी चीज़ों को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। ये चीज़ें आपको सीखने की ज़रूरत है। अब देखो 27 डेज टेकन रिपीट इज इट्स मंथ। अब कह रहा है कि जो चंद्रमा होता है वो क्या करता है, फेस होते हैं, हर फेस को क्या करता है, रिपीट करता है। तो जब रिपीट करता है तो वो क्या होगा हमारा, पीरियोडिक, मतलब फिक्स टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और बार बार वही कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, पीरियोडिक। समझ में आया? जैसे सिलाई मशीन है, चलाते हो आप घर में, दीदी, माताजी, बहनें सब लोग चलाती हैं, तो देखो वो खटखट 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 की जो आवाज़ आती है वो क्या आता है, उसी टाइम में वो बार बार वैसे ही आवाज़ सेम सुनाई देती है। ऐसा तो है नहीं कि आज मशीन चलाए तो दूसरे तरीके की आवाज़ आ रही है और कल मशीन चलाए तो दूसरे तरीके की आवाज़ आ रही है। आवाज़ दूसरे तरीके की आ सकती है तब जब खराब हो जाएगा तब, ठीक है, ये चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नॉन पीरियोडिक मोशन। अब पीरियोडिसिटी के आधार पर नॉन पीरियोडिक मोशन मतलब डिस्टेंस चलो आप, टाइम रिपीट नहीं हो रही है, डिस्टेंस रिपीट नहीं हो रही, रेगुलर टाइम नहीं है आपका, डिस्टेंस भी अपने अकॉर्डिंग आप चल रहे हो, टाइम भी अपने अकॉर्डिंग है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, रिपीट नहीं कर रहे हैं उसी डिस्टेंस को उसी टाइम इंटरवल के आधार पर। तो ये हमारा क्या हो गया, नॉन पीरियोडिक। चलिए देखते हैं। कह रहे हैं कि नॉन पीरियोडिक मोशन इज अ टाइप ऑफ मोशन दैट्स डज नॉट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर टाइम इंटरवल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल ये कह रहा है कि मोशन ऑफ फुटबॉलर ड्यूरिंग मैच। ज़रूरी नहीं है बेटा कि आपके जो फुटबॉलर है वो मैच जो हर समय एक ही टाइप्स की चीज़ें हो। ग्राउंड ग्रेजुअली स्लो डाउन फाइनली स्टॉप्ड, द मोशन ऑफ सी वेव एटसेट्रा। वेव में ऐसा नहीं कि एक जैसा ही वेव आती है सी की, अलग अलग चीज़ों पे टाइम के साथ चीज़ें बदलती हैं। कह रहा है कि गति ऐसी समय नियमित अंतराल के बाद खुद को दोहराती नहीं है। उदाहरण के लिए मैच के दौरान किसी फुटबॉलर की गति, ध्यान दीजिए, हर एक टाइम में गति बढ़ती है। ज़मीन पर लुढ़कती हुई गेंद धीमे धीमी हो जाती है और अंत में क्या होती है, रुक जाती है। और समुद्र की लहरों की गति एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें क्या है हमारे लिए, नॉन पीरियोडिक। हमने क्या पढ़ा, स्पीड बेस्ड ऑन पाथ, स्पीड बेस्ड ऑन पीरियोडिसिटी। अब तीसरा है स्पीड बेस्ड ऑन मोशन बेस्ड ऑन स्पीड, सॉरी मोशन हमने पढ़ा बेस्ड ऑन पाथ, बेस्ड ऑन पीरियोडिसिटी और बेस्ड ऑन स्पीड। अब स्पीड के आधार पे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। आपके 9th 10th में जो आता है वो यही आएगा। बताइए यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। लेकिन आपको आगे पढ़ने के लिए इसके पहले जितनी चीज़ें पढ़े हो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। कह रहा है कि यदि कोई गतिशील वस्तु अपने समान अंतरालों में समान दूरी तय करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक समान, यूनिफॉर्म मोशन। कह रहा है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण
पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का परिक्रमण और घड़ी की सुइयों का गति, यानी सेम टाइम सेम डिस्टेंस जहाँ पे अप्लाई होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक समान गति। जैसे देखिए ये आपकी कार है, 0.5 आवर 30 किलोमीटर, ठीक है, फिर आगे गया, फिर 0.5 आवर में फिर 30 किलोमीटर चली, फिर आगे गई, फिर 0.5 आवर में फिर 30 किलोमीटर चली। तो मतलब ये सिटी ए से लेकर के सिटी बी तक की जो इसकी डिस्टेंस रही है वो क्या रही है, यूनिफॉर्म। मतलब ये उतने डिस्टेंस हर टाइम इंटरवल में क्या किया है, कवर किया है। तो ये हमारा क्या हो गया, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। सम अदर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे यूनिफॉर्म मोशन की, देख लीजिए थोड़ा सा इसका डेफिनेशन। मूविंग बॉडी ट्रेवल इन इक्वल डिस्टेंस इन ए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट्स मोशन सेड टू बी यूनिफॉर्म। दस यूनिफॉर्म मोशन द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। ध्यान दीजिएगा, स्पीड ऑफ मूविंग जो होते हैं वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मतलब सेम रहेगा। सेम टाइम में अगला भी बढ़ेगा तब भी उतना ही, फिर उसके आगे बढ़ेगा तो भी उतना ही। तो इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। द रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड, सेम चीज़ है, आपका जो अर्थ है वो सन के अराउंड मूव करता है, चंद्रमा जो है वो अर्थ के अराउंड मूव करता है, ठीक है। और आपकी घड़ी की जो सुइयाँ हैं वो क्या करती हैं, घड़ी में अपने उसके अकॉर्डिंग मूव करती हैं। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, यूनिफॉर्म मोशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है भाई, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, असमान गति। अब यहाँ पे क्या आ गया, हमें जाना है घर, रास्ते में बारिश आने वाली है। अब ये पता है कि बारिश आने वाली है, तो हमने क्या किया, पहले चल रहे थे 30 की स्पीड में, अब हम चल रहे 50 की स्पीड में। तो पहले 30 चल रहे थे, अब 50 चल रहे हैं। तो जब 30 चल रहे तो डिस्टेंस अलग थी, जब 50 चलेंगे, मान लीजिए आधा घंटा हमने 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चला, तो उसकी स्पीड अलग हो जाएगी। बारिश आ रही, भागे भागे घर पहुंचना जल्दी जल्दी, वरना सामान भी लाना, सब्जी भी लाना, मम्मी की डांट भी पड़ने वाली है। पड़ता है कि नहीं, सबको पड़ता है, कोई उससे अछूता नहीं है, ना कोई छूटा है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। घर पे पहुँचे, बारिश हो रही है, कहीं कौन स्पीड से आए हो, तो कह दो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मोशन से आए, स्पीड से आए, गति से आए, ठीक है। चलिए, ट्रेवल इन अनइक्वल डिस्टेंस एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एंड अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम। ध्यान दीजिएगा बेटा, इक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल टाइम इंटरवल्स, मोशन सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यदि कोई गतिशील वस्तु समय के समान अंतरालों में असमान दूरी तय करती है, यानी चलना है हमें 60 किलोमीटर, 40 किलोमीटर और 50 किलोमीटर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे समझिए, हमें चलना है 50 किलोमीटर, फिर यहाँ चलना है हमें 50 किलोमीटर। हमने इस चीज़ में कोई और डिस्टेंस स्पीड से तय किया, यहाँ पे स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर की और यहाँ स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर की। डिस्टेंस तो इक्वल है, लेकिन स्पीड हमारी क्या है, चेंज है, टाइमिंग क्या है, चेंज है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, असमान गति, ठीक है। अभी किस पे था, बेस्ड ऑन स्पीड। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप मोशन, गति कितने कितने टाइप की होती है, कौन कौन सी होती है, आपको बेहतर समझ में आया होगा। मैं चाहता हूँ कि अगर इसमें कोई कमियाँ हो तो आप बताएं, आप अपना कमेंट करें। आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो हमारा सपोर्ट करें, हमारी पूरी टीम आपके लिए काम कर रही है। कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम उन बच्चों तक पहुँचें जिन बच्चों तक वाकई शिक्षा की पहुँचाने की ज़रूरत है। तो हमारा ये छोटा सा प्रयास है, इसमें अगर आपका योगदान रहेगा तो हम हमेशा के लिए आपके आभारी रहेंगे। और अपनी चीज़ों को आप बेहतर ढंग से आगे बढ़ाइए और पढ़ाई करिए।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को, अपने घर में जो भी आपके आस पड़ोस पास पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको सजेस्ट करें। हमारी कोशिश यही है कि फ्री ऑफ कास्ट हम आपको हर वो चीज़ दे पाएँ जो एक बच्चे को ज़रूरी होती है। आप इजीली पेन पेपर लेकर के नोट्स बना सकते हैं, अपनी चीज़ें पढ़ सकते हैं आगे जाने के लिए। मुझे नहीं लगता कि ये हमारा प्रयास कहीं तक सही नहीं है। हम अपनी चीज़ों को सही रखें हैं। आपके सहयोग से हमें उन हर बच्चों के पास पहुंचना है जिन बच्चों के पास शिक्षा अभी तक नहीं पहुंची है। तो ये छोटा सा हमारा प्रयास है, हमारे सहयोग में आप साथ दीजिएगा। बाकी अगर कोई बात हो तो आप कमेंट करिए, हमसे जुड़िए। ये सारी चीज़ें हैं, आपको लिंक वगैरह सबका मिल जाएगा, ठीक है। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको ये है कि जो हमारा लखनऊ में ऑफलाइन सेंटर है वहाँ पे एडमिशन ओपन है। तो जो बच्चे हमारे लखनऊ के आसपास हैं और वो डेमो वगैरह लेना चाहते हैं तो आके इजीली ले सकते हैं और तब तक पढ़ सकते हैं जब तक उनको लगेगा कि हमारे लिए इंस्टीट्यूट अच्छा है। स्कॉलरशिप टेस्ट भी अवेलेबल है जिसमें बच्चों के फीस कंसेशन के भी रूल्स रेगुलेशंस हैं। आपका नंबर अगर अच्छा आता है तो हम फ्री ऑफ कास्ट आपको पढ़ाने वाले हैं। ऑफलाइन सेंटर की बात कर रहे हैं हम, ऑनलाइन की बात नहीं कर रहे हैं मेरे बच्चे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जिसमें टेस्ट वगैरह आपके इंक्लूड हैं, फीडबैक, पेरेंट्स, सारी चीज़ें हैं, सभी बोर्ड के लिए है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। चलिए, धन्यवाद आपका। मैं राहुल सर, आपके लिए छोटा सा प्रयास है, बाकी चीज़ों के लिए जय हिंद, धन्यवाद।